हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से लेके आए हैं कि जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है आपको लेके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के लिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। Okay, first card is the King of Pentacles. Second card is the Fool. ये रिवर्स में आया था, ये ठीक आया है ये कार्ड, ठीक है। ये द फूल का कार्ड रिवर्स में है और एक कार्ड और लगता है महादेव, हर महादेव। सेवन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। अच्छा, कोई इंसान है, ठीक है, जिसके अंदर ईगो है थोड़ा। बिकॉज ये पर्सन जो भी है, इनके अंदर जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनके अंदर थोड़ा सा वो ईगो फैक्टर है। प्लस इंडिपेंडेंट है वो इंसान, तो ईगो है। आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, जो भी आपकी और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उनको ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे फाइटिंग चल रही है, हो सकता है किसी दो सिचुएशन में चल रही फाइटिंग, जहाँ पे इनको औरों जहाँ पे इन्होंने औरों का एडवाइस लेके इन्होंने डिसीजन गलत लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा फाइटिंग चल रही है। प्लस उसके अलावा यहाँ पे जैसे ज़मीन जायदाद से रिलेटेड भी फैमिली में इशू चल रही है। ये इंसान आपका इंतज़ार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके साथ एक इनको अपना फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट नज़र आता है। अभी थोड़ा शांत में है, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। देखो यहाँ पे जो कार्ड है ना, फाइव ऑफ सॉर्ड्स का, ये कार्ड कहीं ना कहीं चीटिंग को दिखा रहा है, ठीक है। चीटिंग को दिखा रहा है, बिट्रे, स्पीस, कॉन्फ्लिक्ट समझ लीजिए। उसके बाद आपको मैनिपुलेट किया हो, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी देख रहे हैं, कुछ सच को दबाया हो, झूठ बोला हो, माइंड गेम खेला हो, मैनिपुलेट किया हो, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ओके, देर आफ्टर एट ऑफ पेंटिकल, या फिर इन्होंने आपको मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब किया हो। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान को ऐसा लगता है, ये इंसान जो भी आप इनसे डील गए वो थोड़ा सा मनी माइंडेड पर्सन है। देखो फर्स्ट कार्ड इज यहीं पे है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मनी माइंडेड है। प्लस ये इंसान के पास सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ मतलब यहाँ पे इस कार्ड को ही देख के मैं बोल सकती हूँ कि इस इंसान के पास सब कुछ है। सब कुछ बोलूँ तो अगर अगर मैं राशि की बात भी करूँ तो राशि में भी सारे जोडिएक साइन है। सिंह, अगर मैं फायर एलिमेंट की बात करूँ तो एरिजिलियस, सेजिटेरियस। अर्थ साइन की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वो फिर इसकी बात करूँ कि एयर साइन की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड मून साइन की बात करूँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो इस इंसान के पास मतलब यहाँ पे सारे जोडिएक साइन हैं, ठीक है। अब ये कार्ड ही पहला बता रहा है कि ये इंसान एक लीडरशिप क्वालिटी लिए हुए है, ठीक है।
तो हो सकता है ये, और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है ये फाइनेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा उसकी तरफ झुकाव है इसका। या फिर देखो इन्होंने ना मेंटली थोड़ा सा आपके साथ माइंड गेम खेला है, जिस वजह से आप थोड़े दर्द में हो या फिर मूव ऑन भी कर गए हो गए। तो इस इंसान ने थोड़ा सा मनी माइंडेड पर्सन है, जैसे कि हो सकता है कहीं ने मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी जैसे कोई प्रोजेक्ट ने प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ पे ये बनाना, जैसे रेंट हाउस खरीद लेना, प्रॉपर्टी खरीद लेना, उसके बाद उसके ऊपर फिर घर बना के रेंट लगाना। तो उसके अलावा जो भी है अपने गोल पे फोकस ज़्यादा रहता है इनका, ठीक है। मनी माइंडेड प्लस काम, ये इनका फर्स्ट प्रायोरिटी समझ लीजिए है, फर्स्ट या सेकेंड। थर्ड कार्ड इज द, ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हो सकता है कि इन्होंने ना जैसे कि आप हमेशा हमेशा, जैसे ये कार्ड भी बता रहा है क्या, हमेशा जैसे कि सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, इस टाइप के थॉट्स हैं, ठीक है। और पब्लिक रिकॉग्निशन की बात करूं तो हो सकता है इनको अपना, इन्होंने अपना नेम फेम से सब कुछ अपना बनाया है। उसके अलावा भी अपना पर्सनल पर्सनल कहते हैं ना वो, जैसे कि इन्होंने अपने मेहनत के दम पे भी बनाया है सब कुछ अपना, ठीक है। तो ये गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं, जैसे कि गोल ओरिएंटेड जैसे प्रोजेक्ट पे काम करना, टीम वर्क करना। देर आफ्टर अगर मैं बोलूँ तो ये किसी किसी ना प्रोजेक्ट कहते हैं ना, ये चीज़ पाना है, वो चीज़ पाना है, तो इस टाइप के थॉट्स हैं। हाँ, हमेशा काम 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 काम, उस गोल को पाना है, इस काम को पाना। या फिर इनके अंडर में बहुत सारे लोग भी हो सकता है जो अंडर में काम कर सकते हैं। ओके, दे आफ्टर राइट नाउ दिस पर्सन इज थिंक, क्या बोलते हैं उसको, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, फियर, डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। इनका ना यहाँ पे शॉर्ट्स की एनर्जी है, देखो ये इंसान मेंटली डिस्टर्ब है, जिससे भी डील के हो। या हो सकता है देखो ये कल की भी एनर्जी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पकड़ा रही है, बिकॉज देखो ये कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बता रही है कि अब जिनसे इन्होंने ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लस ग्राउंडेड समझ लीजिए। तो ये बहुत ही ग्राउंडेड लेवल से ये इंसान, जिनसे भी आपने डील किया हो, ये इंसान बहुत ही कहते हैं ना उसको, कि बहुत ही ग्राउंडेड लेवल से आज यहाँ तक पहुँचा है। तो ये इंसान के लिए काम काम, पैसा पैसा, काम पैसा, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट है। और तो प्रैक्टिकली होने के कारण क्या है ना, आज ये इंसान खुद भी जैसे कि रो रहे हैं या फिर आपको मिस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है इन्होंने आपके साथ, जैसे कि एक कार्ड कहाँ दिखा रहा है, शॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है यहाँ पे, शॉर्ट्स है कि इन्होंने जैसे आपको माइंड गेम खेला हो, तो हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ही तकलीफ दिया हो अपने मैनर्स के कारण, अपने झूठ बोला हो, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन, टेंशन, ठीक है। ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, उठ उठ के बैठ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब किया, बहुत जज किया इसने। और द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये इंसान हो सकता है, देखो यहाँ पर भी सारे जोडिएक साइन की एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये इंसान अभी आपको दिखा, ये इंसान अगर मैं बात करूं तो ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी आपकी और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको ठीक करके सही करना चाहते हैं, ठीक है। देर आफ्टर यहाँ पे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप, ये इन्होंने जो इनसे भी डील कर रहे हैं या फिर आप जिनसे डील कर रहे हैं, या वो आपके पार्टनर जिनसे डील कर रहे हैं, दोनों से कोई भी जो भी मेरी रीडिंग दिख रहा है, ये इंसान आपको एक ट्रांसपेरेंट पर्सन मानते हैं, जैसे जिसके पास कुछ भी छुपा हुआ नहीं हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है, एकदम फुल कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर छल कपट द्वेष विकार जो कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप की एनर्जी देख रही है। अब देखो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो हेल्दी वेल्दी बिजनेस पर जो मैन, उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी, और इनके आगे पीछे हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड भी चलते हो। प्लस ये इंसान डिसिप्लिन मेंटेन करता है, ठीक है।
डिसिप्लिन मेंटेन करता है। ये इंसान फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है बहुत ही, और हो सकता है इन्होंने इनका अपना कोई एक रुतबा हो बना हुआ, क्योंकि इसके पास सब कुछ है, ठीक है। लग्जरियस लाइफ जीते हैं ये इंसान, आपके पर्सन जो भी जिनसे भी डील कर रहे हैं वो एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं। और ये इंसान जो है थोड़े ये ना थोड़े हमेशा क्या कहते हैं, इस बॉटम ऑफ द डेक में भी आपने देखा होगा, गोल ओरिएंटेड, टीम वर्क, ये कहते हैं ना, तो ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, इस टाइप के मतलब थॉट्स हैं कि नेक्स्ट अगला कदम क्या है। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के पर्सन है, ठीक है। ये इंसान देखो ये बहुत ही ग्राउंडेड लेवल्स के हैं। तो ये इंसान देखो कुछ समय पहले जो है ना, अगर ये कार्ड आता तो ये कार्ड आता तो ये मैं बोलती कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स ऐसे रिवर्स में नहीं बल्कि ऐसे सीधा, तो मैं बोलती कि ये इंसान जो है आपके साथ आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। आके और मतलब कि बिंदास बिना सोच समझ के आ गए। बट ये कार्ड कहीं न कहीं एक कहते हैं ना रिवर्स में आया है। तो ये इंसान जो है बहुत ही सोच समझ के आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। रिस्क लेना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आके रिस्क लेना चाहते हैं। हम्म। क्योंकि इनके अंदर जो है ना एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है इनके अंदर, तो ये इंसान एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके लोग। और इनके अंदर जो भी आपको लेकर एक डीप डाउन के इनके डिज़ायर है, जैसे ये आपसे बहुत पसंद, आपको बहुत पसंद करते हैं, या फिर इनके अंदर आपको लेके बहुत ही डीप डाउन डिज़ायर है जो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। और क्रिएटिविटी भी इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो ये इंसान मतलब कि, और ये इंसान हो सकता है इंट्यूटिव भी हो, इनके अंदर बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हो, क्रिएटिविटी जो भी है इनके अंदर वो उसको भी मतलब बताना चाहते हैं आपके। और ये इंसान हो सकता है इनके अंदर थोड़े बहुत एडिक्शन हो। एडिक्शन किस बात का, जैसे कि एक कोई का हो, किसी चीज़ का होता है, बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। एक पढ़ने का एडिक्शन होता है, एक लव एडिक्शन होता है, देर आफ्टर अगर देखो तो किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, या फिर किसी को ना कहते हैं फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है उसका एडिक्शन होता है, कि जैसे किसी और के टूवर्ड्स देख दे जाना। ये तो ये चीज़ देखें, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत ये, क्योंकि ये एक अच्छे पोस्ट पे हैं आपके पार्टनर, तो हो सकता है इनके पास नेम फेम प्रोस्पेरिटी सब कुछ है, सब कुछ। तो ये इंसान हो सकता है कि बहुत सारे इनके लाइफ में ऑप्शन है, या फिर इन्होंने बहुत को कहते हैं बहुतों के साथ मतलब कि इंजॉयमेंट, हंसी मजाक, बात करना, तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। ये इंसान के लाइफ में आप जैसे इन्होंने जैसे सोचा है कि नहीं मुझे आपके टूवर्ड्स आना है, फीलिंग को एक्सप्रेस करना, तो इनकी लाइफ में इनको आपसे बहुत अटैचमेंट है। मे बी इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस भी रहे हों, नो मैटर। प्लीज डिफाइन क्लेरिफाई क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया। हर हर महादेव, 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 हर। देखो ये कार्ड टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। टावर मूवमेंट प्लस 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं। तो टावर मूवमेंट आने का मतलब ही है कि ऑल ऑफ सडन, हाँ ये इस इंसान की लाइफ में हो सकता है ऑल ऑफ सडन कुछ सडन चेंज आ रहा है। चेंजिंग जैसे कि अब चेंजिंग जो भी चीज़ें हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, चेंजिंग जो कुछ भी चेंजिंग आ रही है इनके लाइफ में, ठीक है। तो वो चेंजिंग कहीं ना कहीं इनके कहते हैं ना, इनकी लाइफ से जो भी चीज़ कार्मिक कार्मिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रिलीज होते हुए नज़र आ रही है। कार्मिक चीज़ें जैसे कि अब देखो जैसे हो सकता है कुछ जो चीज़ें इनसे छूट रही है, तो वो हो सकता है इनके कैरेक्टर पे, इनके मतलब कि इनका जो बनाया हुआ अपना सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन है, तो उसके ऊपर आँच आ सकती है, ठीक है। तो इनकी लाइफ से जो भी कार्मिक लोग जा रहे हैं, वो कहते हैं ना जा रहे हैं तो जा रहे हैं, चलो नाम उछाल के जाएंगे, इस टाइप की थॉट्स है। तो इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आए हैं, या फिर ये इनके लाइफ में हो सकता है कि कुछ भी जैसे कि कहते हैं ना, इसके लाइफ में कुछ भी जो भी चीज़ें हो रही होगी लाइफ में, तो इनके लाइफ में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है,
तो हो सकता है इन्होंने मतलब कि कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं उसको कि कार्मिक लोग, जैसे बहुत सारे भी कार्मिक पैटर्न चलते रहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में। तो कुछ कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, जो इन्हें हम झेलते रहते हैं। बट कभी कभी आता है, ये टावर मूवमेंट आने का मतलब ही होता है कि कुछ चीज़ें हैं ना लाइफ से कुछ वक्त के बाद चली जाती है, अपने आप हट जाती है। तो कार्मिक मूवमेंट या फिर टावर मूवमेंट आने का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ से कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। रिलीज़ किस चीज़ के लिए हो रही है? अब देखो यहाँ पे 2 कार्ड रिवर्स में है। रिवर्स में मतलब कि हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ हो। तो हो सकता है जैसे कोई भी कार्मिक पार्टनर जो जा रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। एक सेकेंड। हाँ, इनके लाइफ में कोई कार्मिक पैटर्न भी चल रहे हो, तो इन ये रिवर्स में है। तो कहते हैं ना, तो ये इंसान थोड़ा सा तो मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं। देर आफ्टर ये कार्ड आया है 3, और ये भी कार्ड है। हो सकता है इनके लाइफ से कोई थर्ड पार्टी जा रही हो। थर्ड पार्टी जा रही है, दैट्स मीन हो सकता है जैसे कि इनका अपना, जैसे कि कहते हैं ना थर्ड पार्टी जाने के मतलब कुछ, ये पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल। तो कोई थर्ड पार्टी अगर कोई आप अगर जा रहे हैं, तो हो सकता है उनके लाइफ में जैसे यहाँ पे शादीशुदा भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। तो वो थर्ड पार्टी जाने का मतलब है, ये कार्ड रिवर्स आया है। तो ये यूं ही नहीं जाएगी, ठीक है। यूं आपके पार्टनर से अच्छा खासा एक ह्यूज अमाउंट कहते हैं ना उसको बिना लिए नहीं जाने वाली, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, ये बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही ज्ञान है इसके अंदर, कब किसको कैसे चलाना है उसके लिए कहते हैं ना बहुत ही माइंड से चलती है, ठीक है। तो ये माइंड से भी खेलने वाली जो भी लेडीज़ हैं, वो बहुत ही माइंड मेंटली स्ट्रांग है, और कि इसको पता है कि हमको उसके पास कितना पैसा है और कितना लेना है, कितना लेके जाना है मुझे। तो इनके लाइफ से हो सकता है कोई थर्ड पार्टी जा रही हो, जिस वजह से ये टावर मूवमेंट आया है, प्लस 2 कार्ड जो है रिवर्स में आए। तो ये रिवर्स कार्ड ये बता रहा है कि ऐसे थोड़ा ना जाने वाली है, ये अच्छा खासा अमाउंट लेके जाने वाली है आपके पार्टनर के लाइफ से। तो और ये जिस वजह से ये इंसान मेंटली भी थोड़े से कहीं कहीं ना डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं। द फुल रिवर्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके रिवर्स। ओके एक कार्ड और देखती हूँ मैं क्या आता है। द फुल को क्लेरिफाई कर डिवाइन, हर हर महादेव, हर हर। अच्छा ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, ये इंसान जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, बिना सोच से समझे नहीं आना चाहते हैं। ये इंसान ने बहुत सोचा है, एक ग्राउंडेड जीरो कहते हैं ना, जीरो टू 1, 0 to 100। तो ये इंसान आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, वो इंसान आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही ग्राउंडेड लेवल पे सोचा है इस रिश्ते के बारे में, और तब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है डेविल का। तो ये इंसान आना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर हो सकता है रिस्क टेकिंग, ये रिस्क भी लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, क्योंकि इसके बाद ये आया है। या फिर हो सकता है देखो यहाँ पे फीलिंग्स की बात मैंने कही थी, तो हो सकता है इस इंसान के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हो आपको लिए। और फीलिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो एडिक्शन की बात करिए। एडिक्शन बोले तो अब फिजिकल एडिक्शन बोल लो, सेक्सुअल एडिक्शन बोल लो, या फिर कोई मतलब कि ये इंसान का थॉट्स ही है आपके टूवर्ड्स आने का मतलब, कि एक तो फिजिकली इन्वॉल्व होना, ठीक है। अब जो भी देख रहे हो भैया दीदी, जो भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे दे और उसके अलावा फिर ये इंसान हो रह सकता है कि ये इंसान थोड़ा सा ना अपने जो भी इनकी लाइफ में ऑप्शन रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन रहे हैं, तो इनकी लाइफ में हो सकता है ऑप्शन होने के कारण एडिक्शन भी रहा होगा। सब बहुत सारे लोगों के साथ अभी एडिक्शन है, तो फिर यहाँ पे दिख रहा है।
तो ये इन बैड एडिक्शन से कहीं ना कहीं ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये कार्ड आने का मतलब है रिवर्स, कि ये इंसान जैसे कि अगर मैं का बताऊँ तो ये इंसान आपके पास जो भी है आ रहे हैं, तो ये इंसान एक समझ लीजिए तो मेंटली ही थोड़ा सा ना वो डिस्टर्ब है आपके पास आना, और एक अपना जो भी इनके डिज़ायर है उसको फुलफिल करने के लिए ही आ रहे हैं, और आ रहे हैं बट फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स की मतलब है कि ये इंसान का एक इच्छा है। फिजिकल एडिक्शन इज नॉट अ बैड थिंग्स, बट अगर आप जैसे कि इनके अंदर एक लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देर आफ्टर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि तो इनका एक डिज़ायर है आपके टूवर्ड्स आना, चीज़ों को ठीक करना, अपना जो भी डिज़ायर है उसको एक मतलब कि कहते हैं ना वो फुलफिल करना। तो ये कहीं 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 ये कार्ड दिखा रहे हैं, और ये थोड़े से ना वो डरते हैं क्यों आपके टूवर्ड्स आने से, एक्शन लेने से, क्योंकि ये भी कार्ड ये दिखा रहा है आने से, इसीलिए बहुत सोच समझ के। ये कार्ड अगर सीधा आता तो कहते बिंदास रूप में आ रहे हैं आपके टूवर्ड पार्टनर, आपके एकदम बिना सोचे समझे। बट ये कार्ड कहीं कहीं रिवर्स आया है। रिवर्स मतलब कि ये इंसान बहुत इस रिश्ते पे चिंतन मंथन किए हैं, ठीक है, और तब आना चाहते हैं। तो क्योंकि ये कार्ड कहीं न कहीं एडिक्शन बता रहा है, प्लस इसके अंदर इस इंसान के अंदर कहीं न कहीं एक कहते हैं ना वो कहते हैं ना वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, कि नहीं मुझे मतलब कि जान थी इसके अंदर कहते हैं ना एक कि सिर्फ आपको लेकर जो भी मुझे आप देख रहे हो, सिर्फ अपना कहते हैं ना डिज़ायर फुलफिल नहीं करना फिजिकल अट्रैक्शन को लेके, बल्कि आपके साथ एक ना कहते हैं इनका जो भी एक विश है, इच्छा है, कि मतलब कि आपके साथ एक कहते हैं ना इच्छा है, क्या इच्छा है कि मतलब कि ये इच्छा ही है ये कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स आके अपना जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। प्लस ये निगेटिव भी हो रहा है आपको सोच के क्यों, क्योंकि हो सकता है ये इंसान थोड़े से सोसाइटी कॉन्शियस हैं, क्योंकि ये कार्ड फर्स्ट कार्ड ही आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो इन्होंने रुतबा, नेम, फेम, हाँ, सेल्फ बोलते हैं ना, रिकॉग्निशन, उन्होंने खुद बनाए हैं। तो हो सकता है इनका जो एडिक्शन है इनको आपके टूवर्ड्स भेज रहा है या ला रहा है। तो ये लेकिन इस कार्ड ये रिवर्स नहीं, ये कार्ड बैड नहीं है, ये कार्ड अच्छा है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है। तो ये निगेटिव होते हैं, बट निगेटिव के साथ का जो भी इनकी एडिक्शन है वो निगेटिव एडिक्शन से कहीं ना कहीं ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आप इनके फुलफिल डिज़ायर हो, आपके साथ ये कहीं ना कहीं बहुत बिंदास अंदाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और बस ठीक करना चाहते हैं ताकि और इनको आप पे इनको आप जो भी मुझे देख रहे हैं ये चाहते हैं कि आपको सोसाइटी, समाज सबके सामने एक्सेप्ट करे। पेज ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो मैंने इधर पढ़े और इधर कार्ड आए, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, ये एडिक्शन सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं आपके टूवर्ड्स थे। अगर ये रिवर्स नहीं बल्कि सीधा आता तो मैं कहती फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पर है, बट वो तो ठीक है। बट अगर आपको प्यार है अपने जो भी जिनको भी आप देख के सोच के मेरी रीडिंग देखिए, तो वो दैट इज़ द लास्ट थिंग्स, ओके। बट ये कार्ड कहीं कहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो इनके अंदर ना ही फिजिकल अट्रैक्शन है, आपको एक पाना चाहते हैं, प्लस सोसाइटी समाज का भी थोड़ा सा फियर है इस इंसान को कि क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग, है ना। तो उसका भी थोड़ा सा फियर है, आपके लिए बहुत ही इमोशंस है। ये अपने जैसे कि कहते हैं ना सोसाइटी में जो बनाया हुआ होता है ना, क्या जैसे अपने रिलीजन के काम को फॉलो करना, मतलब धर्म को मानने जानने वाले रिलीजियस के जो भी है
पूजा पाठ ये वो सब चीज़ फॉलो करने हैं। तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहिए। ये बहुत ही क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ के पर्सन है। इनके अंदर माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी है, प्लस आपको लेके एक डीप डाउन कहीं न कहीं डिज़ायर है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके टूवर्ड्स ये इंसान आना चाहते हैं और ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है इनकी लाइफ में जैसे मदर है, सिस्टर है, भाभी है, जो लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, जैसे आपके उनके रिश्ते को नहीं मान रहे, तो इस ये इंसान उस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, प्लस हर लोग को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस ये इनके अंदर आपको लेकर कहीं ना कहीं डीप डाउन डिज़ायर है। डिज़ायर क्या है? ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये भले ही अभी एक्सप्रेस ना करें आपको आपको लेकर कि नहीं मेरे अंदर ये फीलिंग है, आपको चाहता हूँ, नो, बट एक समय पे आएगा जब आप उनको जानोगे, मिलोगे, बैठोगे, बातों करोगे, तो लगेगा कि हाँ ये दिस इज द गुड पर्सन। क्योंकि देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये प्रपोज ही नहीं करना चाहते हैं, प्लस आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। किसके सामने? अपने पेरेंट्स के सामने, सोसाइटी के सामने, समाज के सामने। उसके बाद एक अच्छी मतलब कि कहते हैं ना, एक रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और इनका कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है, मैं फिर इसमें भी बोल रही हूँ, ये इंसान बहुत ही हेल्दी, वेल्दी, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। और ये आपको लेके कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म ये सोचते हैं कि मुझे इसके साथ लॉन्ग लास्टिंग चलना है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये इंसान कहीं न कहीं आपको लेकर एक इनका डीप डाउन डिज़ायर भी है, क्या आपसे शादी हो, बच्चे हो, पेरेंट्स साथ हो, फिर पेट हो, जो भी है, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ये वो सब चीज़ है डिज़ायर। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन? प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, अच्छा, देखो 6 कार्ड आ गए। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया, देखो अब यहाँ पे आ गया तो आ गया। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल वर्क, मल्टीपल इल्यूजन। जैसे लोग चढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि नहीं बाबू उधर मत जाओ, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। बट इन्होंने बहुत चोट खाया हुआ इंसान है। अब जिनसे भी डील करें, बहुत ही चोट खाया हुआ इंसान है, जिसको कि पता है कि कौन कब कहाँ कैसा इंसान है, ठीक है। तो ये इंसान चोट खाया हुआ बंदा है। तो ये इंसान जो भी है आपके टूवर्ड्स करेज, कहते हैं ना, करेज नहीं है। इस इंसान के अंदर करेज नहीं है कि आपके टूवर्ड्स आए, बट फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? इस इंसान को लगता है कि नहीं, भगवान के द्वारा भेजा हुआ मेरे पास ये एक बेहतरीन कहते हैं ना वो बेहतरीन पर्सन है, जिसको हम नहीं छोड़ सकते। ये इंसान हो सकता है आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहा हो, जिस वजह से ये आपके टूवर्ड्स मतलब कि इस रिश्ते पे वर्क नहीं किए हैं। तो ये आना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए मैंने पहले ही बताया था, काम 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 काम, पैसा 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 बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी था। बट ये राइट टाइम, ये इंसान जो भी है ना आपके पर्सन, वो इंसान इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जितना प्यार, जितना अटेंशन, लव, केयर, रिस्पेक्ट, सब कुछ, मदरली नेचर, देर आफ्टर क्या बोलते हैं, हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इंसान कहीं न कहीं, इस इंसान को ऐसा लगता है कि भगवान ने इसको मेरी लाइफ में मेरे लिए भेजा। तो ये इंसान इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। और देखो हो सकता है आप, इन्होंने आपको जहाँ पे इमोशनल दिखाना चाहिए और प्रैक्टिकली पेश आ गए, जहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए वहाँ इमोशन हो गया। तो दोनों पे इन्होंने, कहते हैं ना, बैलेंस नहीं था। तो आके आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके उसके बाद ये इंसान बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। बैलेंस का मतलब अगर मैं बोलूँ, तो बैलेंस की अगर बात करूँ, तो फिर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपसे एक मतलब कि अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे, और जो भी कहते हैं ना, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और एक इक्वल गिव एंड टेक। हाँ, इक्वल गिव एंड टेक मतलब अगर बोलें, तो जैसे आपने बहुत बार मैसेज किया हो, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो अब वो चीज़ें जो है ना, ये जब से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है आपकी और उनके बीच, तो ये चीज़ें अब कहीं न कहीं हटते हुए नज़र आ रही है। और उसके बाद ये दिखा रहा है पेंटिकल, ये इंसान इस रिश्ते पे बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे।
बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे। इनका हो सकता है रूटीन हो थोड़ा सा, हाँ। उसके बाद नेचुरल प्लानट भी हो, नेचुरल प्लानर भी हो। ये प्लानिंग करते रहते हैं, ठीक है, प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला इंसान है। फर्स्ट कार्ड से ये तो एक्सप्लेन करें। और देखिए और क्या चाहते हैं भाई, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है इनको लेके। एक ही साथ इतने काटते हैं। 9 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा कि आपको लेके इनके अंदर एक डीप डाउन डिज़ायर है। क्या डिज़ायर है कि नहीं, मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ना है। और ये इंसान 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको एक बेहतरीन पर्सन के रूप में देखते हैं। जैसे कप्स की एनर्जी है ना, तो इनका फुलफिल डिज़ायर कहीं कहीं आप हो। और हो सकता है 9 ऑफ सॉर्ट्स, या फिर ये इंसान जैसे कि इनका जो जैसे आपके साथ एक इच्छा है कि इनका ना मतलब कि आपको लेकर ये इंसान बढ़ना चाहते हैं आगे। उसके बाद क्या करना चाहते हैं आपके पर्सन, देखो ये कार्ड कहीं न कहीं बता रहा है कि ये कार्ड इस इंसान की मतलब कि थॉट्स, अगर मैं कहूँ पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये इंसान आपको सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे कहीं न कहीं जज करते हुए नज़र आ रहा है। मतलब कि खोज रहे हैं, सर्च करते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। आपको लेकर इनके अंदर बहुत ही पैशनेट है, पैशन है, बढ़ना है आगे, इसके साथ चलना है, लाइफ स्पेंड करना है, ये वो दिस टाइप की कहते हैं ना क्रिएटिविटी इनके अंदर डेवलप हो चुकी है। ये क्या 2 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है इनके पास, इनके अलावा आपके लाइफ, इनके लाइफ में आपके अलावा बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस रही हो, या फिर ये इंसान आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में स्टक भी हैं, या फिर हो सकता है ये इंसान 2 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन के जूझ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ इन्होंने और पहले भी किसी और के साथ अफेयर रहा हो, या फिर मल्टीपल चॉइसेस रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 7 ऑफ पेंटिकल सॉरी 7 ऑफ कप्स है, तो इसके 7 ऑफ कप्स का मतलब हुआ कि ये इंसान आपको मतलब मे के लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो उन ऑप्शन में से किसी दो को तराशा हो, किसी दो को रखा हो कि नहीं मुझे इसके साथ, एक तरफ आप हो एक तरफ कोई और हो। तो ये इंसान का रुझान जो है आपके टूवर्ड्स है। प्लस 5 ऑफ द हेरोपेंथ की एनर्जी बता रही है ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान अभी परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का समय आ रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला परिवर्तन का समय है। और ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। और ये इंसान जिनसे भी आप डील करो, हो सकता है कोई टीचर हो, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, लेक्चरर भी हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं आप जिनसे भी डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे उस टाइप की थॉट्स दिख रही हैं। प्लस 9 ऑफ कप्स, इनका एक कहीं कहीं नींदें पूरी नहीं हो रही जब से आप जैसे कि कहते हैं ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए। तो ये इंसान नहीं सो पा रहे हैं ठीक से, सोच रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि नहीं मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताए इनका फुलफिल डिज़ायर विश आप हो, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी देख ले, कुल थोड़ा से कुछ लव मैसेजेस देख लेती हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की अंदर डीप डाउन डिज़ायर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। 5 कार्ड लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। क्या है अब देखो, यहाँ पे दिया हुआ पहले कौन था, पहले था ये कौन सा कार्ड है, हाँ अनफिनिश्ड बिजनेस, ठीक है। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस है ना, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं बता रही है आपके पार्टनर की, जो भी आप मुझे देख रहे हो, यही कहना चाहते हैं आपसे कि अभी भी कुछ चीज़ें इन्होंने खुलासा और नहीं की है और उन पर बात करनी अभी बाकी है। तो इनका जो भी है अनफिनिश्ड बिजनेस वो अभी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा काम, तो उसको पूरा करना चाहिए।
सोल्टाई, ठीक है। तो सोल्टाई का मतलब हो रहा है यहाँ पे सोल कि आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। इनको हमेशा ना आपके साथ का एक जुड़ाव, आपके साथ का जो एहसास है ना वो महसूस होते रहता है, ठीक है। देयर आफ्टर वैल्यू वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इन्हें लगता है कि हमारे और आपके बीच में स्टेटस का भी अंतर हो सकता है, फाइनेंस का भी अंतर हो सकता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप रिच हो, या फिर आप अगर रिच हो तो इनको लगता है नहीं मैं ही गरीब हूँ। तो इस टाइप की थॉट्स कहीं ना कहीं दिख रहा है। हो सकता है फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हो या फिर आप स्ट्रांग हो। तो इस इंसान की लाइफ में अभी ऐसा चल रहा है। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस अबाउट मनी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। 23 क्या कहते हैं टाइम, आई एम अफ्रेड इट इज़ टू लेट टू टेक एक्शन। लो अब यहाँ पर कहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पे भी देखें इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान को लग रहा है कि मुझे डर है, ठीक है, कि मैंने इस इंसान को हमेशा लगता है कि डिसीजन लेने में जो इनको एक्शन लेना चाहिए कि थोड़ा इन्होंने देर कर दिया है, ठीक है। डैमेज, डैमेज क्यों आए भाई, अब देखो डैमेज क्यों है। वी आर ब्रोकन हर्टिंग फ्रॉम दिस, वी आर ब्रोकन हर्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इन्हें अब ऐसा लगता है कि हम दोनों इसी बात से दुखी हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों इस बात से दुखी हैं, कुछ तो चीज़ें डैमेज हुई है, ओके। एब्सेंस है ना, वहाँ पे दिया हुआ एब्सेंस। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। इनको ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी का, मेरे जीवन का कोई एक पार्ट जो है इनसे दूर चला गया जब भी आप इनसे दूर जाते हैं, ठीक है। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, हाँ, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैं आपको वो चीज़ नहीं दे पाया जो आप एक्चुअल में आपको चाहिए था, या फिर आप जो भी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। डिसऑनेस्ट, इस इंसान को लगता है डिसऑनेस्ट कि मैंने खुद ही झूठ बोलकर हमारा जो भी रिश्ता था उस रिश्ते को ख़राब किया है। रियूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, हम एक दूसरे जो भी हम हमेशा एक दूसरे के पास वापस आएंगे। ये इनको ऐसा लगता है कि जितना भी हम दूर हो जाएं हमारा मतलब कि कहते हैं ना कनेक्शन, एक दूसरे के साथ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंट लेवल देखो आपके पार्टनर का। रिग्रेट, इन्हें देखना है आई विश दिस नेवर हैपन। इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है, ठीक है, क्या होते रहता है फील हमेशा कि काश ऐसा मतलब नहीं हुआ होता। इस इंसान को हमेशा ऐसा ही फीलिंग हो रहा है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। जो अभी आपकी उनके बीच में जो भी चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो काश इनको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन, ठीक है, कॉन्वर्सेशन का कार्ड है यहाँ पे। तो कॉन्वर्सेशन में ये इंसान बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, हाँ। तो इनका कहना है वो आपको कॉल करके आपकी ना आवाज़ें, वॉइस जो भी है वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। देर आफ्टर डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड नेवर क्लियर माई माइंड, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपसे कि मुझे इसे छोड़ना पड़ा इसीलिए क्योंकि मुझे अपना मन साफ करना था। इनको थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहने दीजिए, क्योंकि सॉलिट्यूड में आपसे थोड़ा सा डिटैचमेंट हुए हैं। क्यों हुए हैं कि इनको ऐसा भी लगता है कि अब जैसे कि क्या बोलूँ मैं कि इनका अपना खुद का ही माइंड ना साफ नहीं है, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो इनका माइंड साफ नहीं है, तो साफ नहीं होने के कारण क्या है, अब तो माइंड इधर उधर घसकेगा ही नहीं। तो ये दिख रही है लास्ट कार्ड इधर चेजर, ओके। यहाँ पे देखते हैं लास्ट कार्ड चेजर। आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। तो यहाँ पे दिख रहा है, बोला जा रहा है अब मैं और भी पीछा नहीं करना चाहते, अब पीछा नहीं करना चाहते हैं।
जो भी चीज़ें हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग, उस पर वर्क करना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स, आप ये थी मेरी रीडिंग। आपसे कितनी रेजोनेट की आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।